दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है ज़्यादा सोचने की आदत को ज़िंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा और ताकत कैसे बनाएं। आम तौर से ज़्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंक करने की आदत किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी लक्ष्य को लेकर चिंता और परेशानी का कारण बनती है। तनाव और बहुत तरह के डर पैदा करती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाती है, नींद आने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सब परेशानियां हैं जो ज़्यादा सोचने की आदत के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज ये जो ज़्यादा सोचने की आपकी ताकत है, ये किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी समझ साझा कर रहा हूँ वो बात ज़रा सूक्ष्म है, तो आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुने और लगातार कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलें। सोच विचार करने की ताकत मित्रों एक दुधारी तलवार है। एक तरफ ये काटती है तो समस्याएं पैदा करती है, दुख, चिंता और तनाव पैदा करती है। दूसरी तरफ से काटती है तो आपके जो कर्म हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपकी कुशलता को बढ़ाती है, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा सोचने की आदत नुकसानदायक तब होती है जब ये हमारे मन में किसी समस्या को लेकर भावनाएं पैदा करने लगती है, जिसमें चिंता भी शामिल है, तनाव भी शामिल है, गुस्सा और चिढ़ भी शामिल है, कड़वाहट भी शामिल है। तो अगर सोच विचार करने से आपके दिलो दिमाग में भावनाएं पैदा हो रही हैं गलत तरह की, तो सोच विचार करने की आदत आपके लिए नुकसानदायक है। और जब सोच विचार करने की ये जो ताकत आपके पास है, जब ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है, जब ये आपको ये बताती है कि किस तरह के हल आपके सामने मौजूद हैं और उसमें आपकी समस्या का समाधान करने वाला सबसे अच्छा हल कौन सा है और उस पे चलने की जो कुछ भी तरकीब आपको चाहिए, जो कुछ भी उपाय आपको काम में लाने हैं, जब ये उनकी तरफ इशारा करने लगती है, तब ज़्यादा सोचने की आदत हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद भी साबित होगी। इस फर्क को उस आदमी की ज़िंदगी के एक दिन से समझते हैं जो ऑफिस जाता है। वो एक दिन अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका जो बॉस है वो उसको बहुत सारे काम बता देता है। उन कामों को करने के लिए कैसे वो सही समय पर उनको निपटा सके, इसके लिए वो जो सोच विचार करेगा वो उसकी सोचने की आदत का फायदेमंद रूप उसके सामने आएगा। और सोचने की आदत का दूसरा रूप क्या होगा? जब वो अपनी कुर्सी पर आता है और काम करना शुरू भी कर देता है और मन ही मन बड़बड़ाता रहता है, खून फूंकना शुरू करता है, मुझे ही सबसे ज़्यादा काम क्यों मिलता है, उस दूसरे आदमी को काम क्यों नहीं दिया, वो तो उसका जो है चमचा है इसलिए हमेशा बच के निकल जाता है, मेरे को और सारी समस्याएं हैं, पुराना काम पड़ा हुआ है। इस तरह का ये जो सोच विचार उसके मन में शुरू होता है, ये उसके अंदर चिढ़, गुस्सा, कड़वाहट पैदा कर रहा है और ये सोचने का गलत रूप है। अब दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो के उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर जहां मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि वो क्या कसौटी है जिसके चलते आप कभी भी अपने सोच विचार की उस गुणवत्ता को पहचान सकते हैं कि वो आपके लिए नुकसानदायक तरीके से काम कर रही है या फायदेमंद तरीके से काम कर रही है। आप सब बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। हम कर्म करते हैं वर्तमान के पल में, और जिस माहौल में हम मौजूद हैं वहीं पर उसी माहौल में हम कर्म कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में मौजूद हैं तो ऑफिस का काम करते हैं, घर में मौजूद हैं तो घर का काम करते हैं, बाज़ार में गए हैं तो शॉपिंग का काम करते हैं। जहाँ पर भी जिस माहौल में आप मौजूद हैं, कर्म सिर्फ वहीं और वहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कर्म को पूरा करने में, कुशलता से पूरा कराने में जब सोच विचार करने की आदत सहायक होगी तो वो सोचने का सही ढंग होगा। तो अगर आपका रिश्ता वर्तमान के पल में जहाँ आप माहौल में जिसमें मौजूद हैं वहाँ पर उस माहौल के साथ अगर आपका रिश्ता बहुत अटेंशन वाला है, सजगता से आप अपने माहौल में जुड़े हुए हैं और जो काम करना है उस काम को पूरा करने की ज़रूरत, जिम्मेवारी का आपको ख्याल है, तो निश्चित तौर पर जो सोच विचार करने की ताकत है
वो आपके लिए बहुत अच्छे सहायक के रूप में अपने आप से आप काम करना शुरू कर देगी। मैंने जो कहा उसके ऊपर हाथ के हाथ चलकर आप अभी के अभी मेरे कथन की सच्चाई को अपनी समझ बना सकते हैं। और गलत तरह की सोच आपके दिलो दिमाग पर हावी होने लगती है जब आपका ये जो सजगता है, अटेंशन है, इसका रिश्ता आपके माहौल से टूट जाता है। आप एक मशीन की तरह से काम तो करते चले जाते हैं, लेकिन अटेंशन, सजगता, जागा जागापन अब आपको आपके माहौल से, आपके काम से नहीं जोड़े हुए है। तब क्या होता है, ये जो ऊर्जा सजगता में जानी चाहिए थी, जागे जागेपन में जानी चाहिए थी, ये सोच विचार अपने ऊपर खींच लेता है। और जब ये ऊर्जा उसको मिल जाती है तो वो अच्छे सहायक बनने की बजाय आपका मास्टर बन जाता है। आपके जो जीवन है उसको कंट्रोल करने लगता है गलत तरह की भावनाएं पैदा करके। तो अटेंशन की, सजगता की जो ऊर्जा काम को मिलनी चाहिए थी, माहौल को मिलनी चाहिए थी जहां आप उपस्थित हैं, उसको आपकी सोचने की ताकत खींच लेती है और फिर आपका जीवन उसकी वो मालिक बन जाती है। इस ऊर्जा को गलत ढंग से हथिया कर सोचने की ताकत आपके सिर के अंदर एक संसार खड़ा करती है जिसमें अतीत की कोई घटना या भविष्य की कोई घटना की कल्पना उसके केंद्र में होती है। वहाँ पर वो मालिक बन जाती है और बहुत सारी भावनाएं गलत तरह की पैदा करती है जिससे कि वो खुद उसी संसार में चलती रहे और आपकी जो समझदारी है उसको बिल्कुल धूमिल कर दे, उसको बिल्कुल बेअसर कर दे। तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर मालिकाना हक जताने वाली सोचने की आपकी आदत अब आपके अंदर चिंता, तनाव, गुस्सा, चिढ़, घबराहट, शिकायतें, कड़वाहट ये सब पैदा करती है। और ये जो भावनाएं हैं वो उस संसार को जो वो आपके सिर के अंदर बनाती है उसे जिंदा सा कर देती हैं और ये खूब वहाँ पर छलांगे लगाती हुई, लगातार तरह तरह के टकराव पैदा करती हुई बड़ी आराम से दौड़ती रहती है। तो सही और गलत सोच को आंकने की कसौटी वो सजगता होगी जो काम के प्रति है, आपके माहौल के प्रति है। यही वो कसौटी है जिस पर कस के आप हमेशा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपकी सोचने की आदत एक अच्छे सहायक के रूप में काम कर रही है या एक मालिक बनकर आपको भावनाओं के संसार में इधर उधर भटका रही है। तो अब जो वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर एक और दृष्टि डाल लेते हैं इस समझ के साथ जो मैंने आपके साथ साझा करी है। जिंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा और ताकत आपका सोचने की जो आदत है वो बन जाए, उसके लिए जब भी आप जिस माहौल में उपस्थित हैं वहाँ पर जो भी काम करने की ज़रूरत या जिम्मेवारी आपके ऊपर है उसको पूरी सजगता से करें। अगर आपका मन आपको अपने खोपड़ी के अंदर के एक संसार में जो या तो अतीत से जुड़ा होगा या भविष्य की कल्पनाओं से जुड़ा होगा उसमें खींचने की कोशिश करे तो आप बहुत कंधे उचकाकर, बहुत समझदारी दिखाते हुए अपनी जो सजगता है, अटेंशन है, ध्यान है, उसको अपने माहौल में जिंदा कर लें। जो काम कर रहे हैं उसको करना शुरू करें सजगता के साथ। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कुशलता बढ़ने लगेगी। कुशलता बढ़ेगी तो तरक्की मिलने की संभावना, ज़िंदगी में सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी और ये जो सफलता आपको हर कदम पर मिलने लगेगी यही आपकी प्रेरणा बनेगी कि आप ज़िंदगी में और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा ऊंचाइयां छुएं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चेतावनी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसको गांठ बांध लें अपने दिलो दिमाग में। जब आप अपने अटेंशन के संसार में, सजगता के संसार में जहाँ आप मौजूद हैं उस माहौल में वापस लौटेंगे, अपनी सोच विचार की, कल्पना की उस दुनिया से जहाँ आपकी सोचने की आदत जो है आपको घसीट कर और गलत तरह की भावना पैदा करने की स्थिति में पहुँचाना चाहती है, तो जब आप सजगता की दुनिया में वापस लौटें तो बिल्कुल भी पीछे जो घटा, जब आप किसी तरह के उलझन में फंस गए थे, चिंता और तनाव में फंस गए थे, चिढ़ और कड़वाहट में फंस गए थे, उसका बिल्कुल भी विश्लेषण ना करें, कोई एनालिसिस मत करें। आप वहाँ गिर गए थे, गड्ढे में घसीट लिए गए थे, वहाँ से बाहर निकल आए हो,
अब पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरी की पूरी समझ, पूरी की पूरी सजगता अपने माहौल से जोड़ दें, उसको जिंदा कर लें, अपने काम से जोड़ दें, उसको जिंदा कर लें। तो दोस्तों, यही है वो समझदारी भरा तरीका जिसके चलते आपकी सोचने की जो आदत है वो ज़िंदगी में तरक्की का कारण बनेगी, प्रेरणा बनेगी और आप अपने आप को, अपने लक्ष्यों को पाने में ज़्यादा कुशल हो जाएंगे। ये बात मैं बहुत जोर देकर आपसे साझा कर रहा हूँ कि जब आपको एक स्वाद लग जाएगा बार बार सजगता से अपने माहौल में लौटने का, अपने उस काम को सजगता से करने का जो आप कर रहे हैं, तो फिर ये करने में, जो मैंने आपके साथ अपनी समझ साझा करी है, ये करने में बहुत आसान प्रतीत होने लगेगी। इस नई समझदारी के साथ जीना शुरू करें तो गलत सोचने की आदत कभी भी आपकी मालिक नहीं बन पाएगी। इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। इसे आप शेयर करें, लाइक करें, मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके जो कमेंट्स हों, सुझाव हों, उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।